हेलो फ्रेंड्स। हेलो हेलो बंकू। हेलो, आज एक नई मजेदार कहानी लेके आया हूँ, छोटा भीम के और छोटा भीम और जादूगरनी की कहानी। समझे? भीम। हम्म तो सुनिए फिर छोटा भीम और जादू। हाँ, छोटा भीम और जादूगरनी की कहानी, पांडु और बंकू के साथ। एक दिन गांव में छोटा भीम अपने दोस्तों के साथ खेलने जा रहा था। तभी उसने देखा कि बहुत सारे काले बादल आ गए और चारों ओर बहुत ही अंधेरा हो गया है और कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। इतने घने बादल इतने आ गए कि कुछ भी दिखाई ही नहीं दे रहा था। वहीं पर बहुत तेज हवाएं चलने लगी और एक जादूगरनी आ गई। समझे? जो जादू कर लेती है। हाँ, और वो छुटकी को अपने साथ ले गई। हाँ, छोटा भीम के साथ एक छुटकी होती है ना। तो उनको वो जादूगरनी अपने साथ उठा ले गई। भीम के बहुत ढूंढने पर भी छुटकी नहीं मिल रही थी। भीम ने बहुत ढूंढा, एक तो काले बादल आ गए थे तो वो मिल ही नहीं रही थी। फिर छोटा भीम अपने दोस्तों के साथ छुटकी को ढूंढने के लिए चल पड़ा। थोड़ी दूरी पर आगे जाने के बाद एक गुफा जिसमें वह जादूगरनी रहती है। भीम अपने दोस्तों के साथ अंदर चला गया और छुटकी को ढूंढने लगा। गुफा के अंदर चला गया और ढूंढने लगा उसको। हाँ, तभी भीम की नजर उस पर पड़ी जहाँ पर छुटकी को बंद किया गया था। छुटकी को बंद कर दिया उसने। उस जगह पर भी बहुत खतरा था, शायद जादूगरनी वहाँ पर नहीं थी। भी और वहाँ पे बहुत बड़ा खतरा भी था। भीम ने बहुत कोशिश के बाद छुटकी को तो छुड़ा लिया, लेकिन थोड़ी देर बाद वो जादूगरनी भी आ गई थी। जादूगरनी ने अपना जादू फिर चलाया। भीम बार बार जादूगरनी से बच रहा था और बहुत बार उसने अपने दोस्तों को भी बचाया था। भीम को कुछ सूझ नहीं रहा था। जादूगरनी बार बार जादू चला रही थी। आखिर जादूगरनी ने जब अपना जादू चलाया तो भीम ने भी उसकी तरफ आईना कर दिया। आईना समझते हो? हाँ, मिरर कर दिया और जादूगरनी का जादू उसी ओर चल पड़ा। दोनों ने जादू किया, उसने इसे मिरर दिखा दिया तो उनकी तरफ ही वापस चला गया। जादूगरनी को वहीं बंद करके बाहर आ गए। इस तरह भीम ने अपने दोस्तों को उस जादूगरनी से बचाया। हाँ, 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 जब यह बात भीम ने अपने गांव में बताई तो गांव वाले बहुत डर गए और कहने लगे कि यह तो जादूगरनी हमेशा यहाँ पर आती है। हाँ, और सभी को परेशान करती है। अगर आपको यह छोटी सी कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और दूसरी कहानी सुनने के लिए तैयार हो जाइए। सुनिए छोटा भीम और पांडु की हिंदी कहानी। तो पांडु नहीं जानता था। पांडु नहीं जानता था वह उस गुफा में जा रहा था जिससे वापस आना बहुत मुश्किल हो सकता है। ऐसी एक गुफा थी, पांडु समझ नहीं रहे थे, अंदर चले जा रहे थे गुफा में। और जाना तो आसान था, आना बहुत मुश्किल था। जब
पांडु उस गुफा में गया था तो वह बाहर नहीं आता है। जो अब क्या होता है, फिर पांडु सब कुछ देख सकता था मगर वह बाहर नहीं आ सकता था। अब पांडु गुफा के अंदर ही रह गया था। उधर कालिया ने पांडु को जाते हुए देख लिया था। उधर से भीम को आते हुए देख कालिया कहता है, वह पांडु उस गुफा में गया था मगर अभी तक वापस नहीं आया है। यह सुनकर भीम को लगता है इस गुफा में जाकर शायद कोई समस्या में आ सकता है। यानी गुफा के अंदर गए हैं तो हो सकता है उनके ऊपर कोई समस्या आ गई हो, तभी वो वापस नहीं आ पा रहे हो। इसलिए भीम बाबा से मिलता है। ये बाबा होते हैं, उनसे भी मिलता रहते हैं। बाबा भी भीम के साथ आते हैं। हाँ, और कहते हैं यह गुफा समस्या लाती है, इसमें जो भी जाता है वह अंदर ही रह जाता है। यह सुनकर कालिया डर गया, थर कांप गए कालिया, क्योंकि वह अंदर जाने वाला था मगर उससे पहले ही भीम आ गया था। इसके बाद वह अंदर नहीं गया था तो बाबा जी ने भीम को जादुई दरवाजा दिखाते हैं जिससे गुफा के अंदर जाया जा सकता था। बाबा ने बताया भीम को, हाँ, कि जादुई दरवाजा के बारे में, जिससे गुफा के अंदर जाया जाता था। तो फिर क्या होता है, भीम अंदर जाता है और फिर पांडु को बाहर लेकर आता है। मगर यह गुफा किसी के लिए भी समस्या बन सकती है। बाबा कहते हैं कि इस गुफा को बंद करना ही उचित होगा। उस गुफा को बंद कर दिया गया। अब कोई भी नहीं जा सकता है, आसानी से नहीं जा सकता। यह सब कुछ भीम की वजह से हुआ था। अगर भीम भी अंदर चला जाता तो शायद वह भी बाहर नहीं आता। इसीलिए समस्या को पहले समझें, हाँ, फिर उस पर विचार करें, फिर कोई फैसला लेना चाहिए। समझे बंकू? तो कैसी लगी है दोस्तों मेरी ये छोटा भीम और पांडु की स्टोरी? ठीक है दोस्तों, फिर लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अपने आसपास सफाई रखिए। हाँ, हरियाली है तो ऑक्सीजन है और जल है तो जीवन है। ओके, बाय फ्रेंड्स, बाय। हाँ, हेलो फ्रेंड्स, अब एक और मजेदार कहानी लेके आ गया हूँ। को छोटा भीम और कंघी बेचने वाला। कंघी बेचना समझते हो? कौन? हाँ, कौन कंघी बेचने। हाँ, उसी की मजेदार कहानी सुनाता हूँ। दिन का समय था, बढ़िया सी धूप निकली थी। तो छोटा भीम और उसके जो साथी थे वो एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे सभी लोग। तो फिर क्या हुआ, फिर जग्गू ने कहा, क्या हम दुकानों पर जा सकते हैं? भीम ने कहा, हाँ, हम दुकानों पर जा सकते हैं। तो छुटकी दौड़कर भीम के पास आई और बोली, हम दूसरी दुकान के पास नई दुकान खुल गई है, वहाँ भी चलते हैं। दुकानों के पास एक नई दुकान खुली थी तो छुटकी ने कहा कि वहाँ पे भी चलते हैं। दुकान है बालों में कंघी की। तो वहीं आ जाओ, मैं जा रही हूँ। छुटकी कहती है, तो तुम आ जाओ, या समझे कि नहीं, मैं तो जा रही हूँ। तो भीम ने कहा, ठीक है, हम भी आएंगे, चलो हम भी चलेंगे। तो सभी साथी, उनकी टीम पूरी चल देती है, चलो चलते हैं। राजू और जग्गू ने कहा, हम तुम्हारे साथ चलेंगे। राजू और जग्गू ने कहा, हम तुम्हारे साथ चलेंगे। हाँ, भीम ने कहा, ठीक है। वे सब दुकान की ओर भागे। छोटू ने कहा, हाँ,
कहा दुकान है, यही दुकान है। दुकान के पास वे निर्णय ले रहे थे, यानी सोच रहे थे कि कौन सी कंघी कौन लेगा, कौन सी कंघी चाहता है? तो भीम ने कहा मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। छुटकी ने कहा, भीम ने कहा ठीक है। छुटकी ने भी कहा मुझे चाहिए, भीम ने कहा मुझे चाहिए। चलो जग्गू को कंघा देते हैं। तो जग्गू भी, तो सबने कहा कि कंघा लेते हैं। अब इस तरह सब हंसने लगे। हा 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 हा। छुटकी लाल कंघा, छुटकी होती है वो लाल कंघा लेती है, जग्गू नीला कंघा लाता है। तो क्या होता है, रात को जब छुटकी अपने बालों में कंघी कर रही थी और सो रही थी, तो उसके बाल और बड़े हो गए और जल्दी सबसे बड़े हो गए। कभी छुटकी जाग जाती है या क्या, देखती है नहीं ये क्या हो गया, मेरे बाल इतने बड़े कैसे हो गए। वह मदद करने के लिए बुलाती है किसी को, मदद करो मेरी, मदद करो मेरी है। लेकिन कोई न आता ही नहीं है। फिर क्या होता है, फिर सूरज आया, राजू और भीम जाग गए, मतलब दिन निकल आया, सूरज दादा आ गए। हाँ वो तो भीम और राजू जाग गए। जब वे दुकान पर आए तो उन्होंने एक भी चीज नहीं देखी। कंघी वाला चल रहा था, जा रहा था। भीम ने पूछा ये सब क्या है? तो वो जो कंघी वाला था वो हंसने लगा और बोला कि उसने सबके बाल लंबे कर दिए हैं। भीम गुस्से में था। तो कंघी वाले ने कहा चलो लड़ाई करते हैं। भीम और कंघी बेचने वाले ने लड़ाई शुरू कर दी और लड़ाई में भीम ने कंघी बेचने वाले की मूछें खींच दी, उसको मारा, ढूंढा, खूब कटाई की, उनके ऊपर चढ़ गया, के बाल नोचे, उनकी मूछें नोच दी। फिर क्या होता है, फिर अंत में कंघी बनाने वाला पकड़ा गया, उनको पकड़ लेता है वो भीम। तो फिर क्या होता है, भीम ने उसे राजा के पास ले जाता है। गाँव में राजा होते हैं, उनके पास ले जाता है। इसके बाद वो कंघी बेचने वाले ने सभी को नॉर्मल कर दिया, मतलब कि उनको सबको ठीक कर दिया। वो जादूगर था कंघी बेचने वाला, उसने फिर राजा खुश हो गए, भीम भी खुश था, सभी लोग खुश हो गए। फिर क्या होता है, भीम ने जाकर घर में गए अपने, फिर खूब लड्डू खाए, सुमी ने खूब लड्डू खाए, समझे?